नाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। तो सुंदर साथ जी, पहला क्वेश्चन क्या कहूँ, आपस में हमारा एक सहूर ही है कि 4 घाट आए हैं हमारे। हर एक घाट के बीच में कितनी हाथ की दूरी है? आशिमा आप बताओ। हाँ जी भैया, जैसे हमारे 128 हाथ हैं, तो उसमें हमारी एक, जैसे 9 द्योरी का घाट है, तो उसके बाद हमारे इसके 4 हिस्से अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो ये 32 हाथ आ जाएंगे। अब 32 हाथ में से एक एक हाथ में तो हमारे घाट आ गए, तो 31 हाथ के बाद हर घाट आए। सही आंसर है, मुझे उम्मीद थी कि आपको आता होगा। और अब एक दूसरा क्वेश्चन कि हमारा भोज कोष्ठक काल, चाहे वन, महलाते, चौरसपाल, स्टार्टिंग से लेके नीचे से लेके ऊपर तक सारा अंदर तक कितने हीरो में बना हुआ है? एक बार रिपीट करना क्वेश्चन। ये जो हमारा होर कोसर का पूरा ताल है, जिसमें हाँ टापू महल है और सारा वन रो, सारी रोसें, सारा घेर कर जो बना हुआ है, जिसमें मोलाते भी हैं, मंदिर भी हैं, वन भी हैं, ये कितने हीरे का, कितने कितने टाइप के हीरो का बना हुआ है? ये कितने एक ही तरह? हीरे का बना हुआ है, एक ही हीरे का बना हुआ है, ठीक है। डायमंड का बना हुआ है। हाँ ठीक है, ठीक है। डायमंड का बना हुआ है और कहीं से भी इसमें कोई मतलब कट नहीं है, इसको बस एक ही हीरे में बनाया गया है पूरा टापू में, पूरा हौज पौज। दोनों ही ठीक है आंसर आपके, आप तो काफी आगे जा चुके हो। नरहारी अब और क्वेश्चन पूछते हैं। कल तक तो हो गया था हमारा, हम नीचे आ गए थे कटीपाल से जलरोज तक। एक और सेकेंड, सुनीता दी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं दीदी, मैं उसी क्वेश्चन के आंसर का बता रही थी। अच्छा ठीक है, हाँ जी। हाँ हाँ मैं तो होल्ड कोसर वंदन कराया, आपको तो इसका चप्पा चप्पा पता होगा। आप जितना नहीं आता। जितना तो आपको राजी, डिटेल में आता है उतना नहीं आता। चलो राजी, सीखना है हर पल। तो बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, अब हम कल जलरोज तक आ गए थे, और उसके बाद हम टापू मॉल की तरफ चल रहे थे। तो सुंदर साहब जी, टापू महल में दीदी अब वो वाला निकाल लीजिए नक्शा जो आप पहले निकाल रहे थे, जिसमें थोड़ी डिटेल भी है, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी सबको। हाँ, अब ये टापू ये वाला था या महाराजी द्वादशी वाला भी? चल दोनों, ये भी चल जाएगा, ठीक एक ही बात है, वो तो है, एक ही बात है। सेम है नक्शा। तो हमारे जब हम इस तरफ से अपना पालों की मनाते के बाद जो जलरोज 500 मंदिर की आई है, और उसमें सीढ़ियों वाली बात ही हो चुकी थी कि भाई नीचे जल चबूतरे पे 3 और फिर अंदर तरहटी तक की सारी, चारों तरफ तरहटी तक जाती है, और बाकी हर हांस पे हमारी 3 3 जल चबूतरे तक भी जाती है। उसके बाद अब जब हम अपने टापू महल की तरफ चलते हैं, तो जल रोस कितने मंदिर की आई है, और उसके बाद परिक्रमा रोस कितने मंदिर की है? मोनिका जी। प्रणाम जी। जलरोज 125 मंदिर की है और परिक्रमा रोज 250 मंदिर की है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब हम और आगे चलते हैं, तो हमारे टोटल गुर्ज कितने हैं, और गुर्ज क्या शो घेर कर जो गुर्ज कितने हैं टोटल, उनकी शोभा कैसे आई है? शोभा क्या? ज्योति जी। प्रणाम जीजी जी, 64 गुर्ज है। और 125 मंदिर इधर से लिया, 125 मंदिर उधर से, तो 250 का गुर्ज है दोनों तरफ। नहीं ज्योति, थोड़ा ध्यान से। कोई दूसरा सुंदर साथ? नहीं, ज्योति को याद करने दो एक बार। चलो ठीक है। कंफ्यूज हो रही है 24 हांस के महल से। अच्छा
ये तो बेटे ने सारा बताया। चलो ठीक यहाँ है ना। हाँ दीदी 250 मंदिर में आई थी, थोड़ा नहीं, वो 24 आंच में है। वो 24 आंच में है ना। चलो कोई और हाँ सुन यहाँ ले। शायद 62 याद नहीं उतना रहे दीदी, ठीक हाँ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी याद कोई बात अभी अपन शोर कर लेंगे। हाँ जी कुसुम दीदी। हाँ ज्योति जी, वैसे आपको बहुत बहुत कहना चाहिए, आपके लिए भी बहुत बहुत प्रणाम, आपके चरणों में, इतना अच्छा सिखा रहे हो दोनों बच्चों को। नहीं दीदी, आपने भी आज बहुत अच्छा वर्णन किया है पूरे पोष कोषा ताल की, पूरी चर्चनी भी बता दी, लीला भी बता दी। हाँ जी कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी एक मंदिर से 62 मंदिर की जगह लिया, दूसरे मंदिर से भी 62, तो 125 मंदिर का लंबा चौड़ा एक गुर्ज आया, और जो दरवाजों के साथ में गुर्ज आया वो आधा गुर्ज बना है। शोर आ रहा है कहीं से। मैंने कर तो दिया म्यूट। शोर एक बार कुसुम दीदी 1 सेकंड रुको, मैं सबको म्यूट कर दूं एक बार। अच्छा जी। हाँ अब आ जाओ। प्रणाम दीदी। दीदी हाँ जो इसमें जो है एक मंदिर, हर मंदिर के आगे गुर्ज आया, एक मंदिर से 62 मंदिर की हाथ की जगह लिए, दूसरे से 62 मंदिर की जगह, इसका 125 मंदिर का गुर्ज आया, लंबा चौड़ा गुर्ज आया। और जो मेन मुख्य दरवाजे के साथ गुर्ज आया उसमें आधा गुर्ज आया, क्योंकि दरवाजे ने 750 मंदिर की पूरी जगह ले लिया है, तो उसमें जगह गुर्ज मतलब दरवाजे से जगह नहीं मिलती है हमें, तो वहां पर आधे गुर्ज की शोभा आई है। दोनों साइड आधा आधा गुर्ज है, तो मिला के एक गुर्ज होगा। हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी हमने टापू महल तक की अभी तक की जो शोभा देखी। एक चीज और नहीं बताई इन्होंने, टोटल गुर्ज कितने हैं? हाँ टोटल गुर्ज कितने? 64 नहीं ध्यान से याद करो, नहीं, ध्यान याद करो 60 है, और 4 पहल दरवाजे के हैं, है ना। सुंदर सा जी हम ये देखिए यहाँ से, ये ताल रोस जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, फिर जल की जमीन तक जाती सीढ़ियां, फिर हमने ये विशाल जल राशि पार करी, तो ये अपनी आ गई 125 मंदिर की जल रोस जो जल लेवल पे है। इससे 3 सीढ़ी ऊंची ये अपनी रोस है। यहाँ भी सीढ़ियां जल चबूतरे पर, फिर जल रोस पर उतरती सीढ़ियां, जो अपने मंदिर है उनके ठीक दरवाजों के सामने सीढ़ियां उतरी है। अब ये जो दूसरा अपना चबूतरा कमर भर ऊंचा उठा, इसकी किनार से 250 मंदिर की दूरी पर अपनी मंदिरों की पहली हार आई है। 60 मंदिर है, 4 दरवाजे हैं, 60 मंदिर है तो 60 ही गुर्ज है, तो इसलिए दरवाजे का दाएं बाएं का गुर्ज आधा आधा आया है। तो ऐसे घेर कर 60 गुर्ज 4 दरवाजों की शोभा है। इस तरह से 64 पहल है। हाँ जी आगे पूछो अगला क्वेश्चन। हाँ जी इस तरह से जो चारों दिशा में हमारे 4 बड़े दरवाजे आए हैं, इनकी एक द्वार की शोभा टोटल बताइए। एक द्वार की शोभा कैसे आई है सुनीता दी? हाँ जी, ये चारों दिशा में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में हमारे बड़े दरवाजे आए हैं, जिसमें 250 मंदिर का बीच में चौक और 250 मंदिर के टोकरे आए, तो 750 मंदिर ये हो गए, और 125 मंदिर इधर और 125 मंदिर इधर गुर्ज ने जगह लिया है, तो 1000 मंदिर हो जाता है पूरा। कहीं और पहुंच गए, दोबारा सोचिए। हैं? कहीं और हो। कहीं और हूँ? मंदिर का नहीं है ये, आप भी 24 आंच में पहुंच गए। अच्छा, कंफ्यूजन हो रहा है, वो 24 हाथ का और ये हौद कौसर का कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, अब तो 2-3 दिन से हौद कौसर चल रहा है, याद करो आप दोबारा, आपको आता है। ये देखो मैं नक्शा भी लगा दिया। साढ़े 700 मंदिर की जगह नहीं है यहाँ पर। हाँ 750 याद करो, आप मंदिर करो सही जा, अब ठीक है। हाँ, तो फिर 250 मंदिर में तो वो हो गया जब बीच में द्वार, और 250 मंदिर इधर 250 मंदिर इधर चबूतरे हो गए, जिसमें 8 थंब और 10 मेहराबे, 10 थंब और 8 मेहराबे।
8 थम 10 मेहराब और 10 मेहराब है, ठीक बोल रहे हो। 8 थम 10 बोलने में गलती हो रही। हाँ 8 थम 10 मेहराबें। और और दाएं बाएं इसके गुर्ज। साथ भी तो दीदी गुर्ज भी तो आया ना, आधा आधा, हाँ 125 गुर्ज आधा मंदिर। आधा 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 गुर्ज है, लेकिन वो हाँ, बताया दरवाजे के आपने हाथ मुझे। में नहीं है। लेकिन वो 125 गुर्ज मंदिर है। दरवाजे के हाथ में नहीं है दी, वो गुर्ज अलग आएगा। दरवाजे के हाथ में 750 की शोभा है। 750 का ही। हाँ हाँ क्योंकि जो गुर्ज है ना वो तो इस मंदिर की हद में आया है, आधा गुर्ज 5 लगते मंदिर की हद में आया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पर आधा आधा 250 गुर्ज मंदिर का मिला के ही दरवाजा बड़ा, 250 मंदिर का बड़ा दरवाजा, 250 मंदिर के चबूतरे, चबूतरे, और और ये उनकी 3 दिशाओं 750 में सीढ़ियाँ। हाँ, सीढ़ियाँ उतरेंगी। सीढ़ियाँ या भीतर की तरफ भी सीढ़ियाँ उतरेंगी। मतलब हम हाँ। यहाँ खड़े हैं तो विशाल दरवाजे का चौक, दाएं बाएं चबूतरे। ये अंदर आते हैं तो हम ये दरवाजे के चौक में आ गए यहाँ पर अंदर। हाँ जी। और इस चौक में यहाँ से 3 सीढ़ियाँ उतरेंगी चबूतरों से। और चबूतरों दाएं से। बाएं हाँ ये छोटे आधे आधे गुर्ज है, ये मंदिरों की हद में, दरवाजे की हद में नहीं है। हाँ जी। हाँ। हाँ और ये पूरी परिक्रमा रोज, अगर हम यहाँ पे खड़े परिक्रमा रोज अगर हमें परिक्रमा करनी हो तो हम चबूतरे से ऊपर चढ़ के ही जाएंगे ना। लगे, हाँ चबूतरे के ऊपर से करेंगे। तो हाँ, हमारे पास पूरी 250 250 मंदिर की पूरी मंदिर की जगह है, कवर कर ली। कवर हो कवर जाती है। कर बाकी जगह 125 मिल जाएगी, क्योंकि हमारे गुर्ज हाँ जो जी। है 25 मंदिर की, उनके आगे 125 मंदिर की जगह मिल जाएगी। 125 मंदिर। हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। जो ये 60 मंदिर घेर के आए हैं पहली हार, तो इसकी शोभा बताइए। एक मंदिर की कितना लंबा चौड़ा और कितने इसमें द्वार है? बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। ये जो मंदिर आए हैं पहली हार मंदिर, पहली हार मंदिरों की शोभा सुंदर साथी। शोभा इन द्वार एक मंदिर में आ जाए, हम गिनतियों में नहीं जाते, इस एक मंदिर में आ जाए, इस मंदिर की चारों दीवार की शोभा कैसी है? इन एक मंदिर में खुद को महसूस करते हैं और चारों दीवारों की शोभा देखते हैं तो वो कैसे आएगी? हाँ कुसुम दीदी आप बताना। प्रणाम दीदी। दीदी एक मंदिर जो है 250 मंदिर का लंबा और 125 मंदिर का चौड़ा है, जिसमें 62 जगह तो गुर्ज ने दबा लिया और बीच में बची है 125 मंदिर की जगह। 125 मंदिर में जगह में 3 हिस्से कर लिए, जिसमें 44 मंदिर में 44 मंदिर का दरवाजा और 43 मंदिर में दीवार सुंदर चित्रा बनाया हुआ है। और जो जो दरवाजा है उसके ऊपर एक सुंदर झरोखे की शोभा है। बीच में 2 गुर्जों के बीच में वनों की शोभा है, जिसका भौम दर भौम 3 भौम चौथी चांदनी आई है। और उन्होंने गुर्जों से भी मिलान किया और पीछे दीवारों के साथ भी मिलान किया है। उसके बाद हम जब मंदिर के अंदर चले जाएंगे तो एक नहीं दरवाजा वहां तक पीछे नहीं, को आया अभी है, यहाँ 2 अभी सिर्फ पार्टी बारी हार की। मंदिर तक दीदी, अभी सिर्फ बारी हार मंदिर तक। ठीक सुंदर है सा जी हम इस बाहरी हार मंदिर में हैं। 250 मंदिर का 125 मंदिर का चौड़ा वो तो चलो समझ में आ गया कि अपना बहुत विशालीय मंदिर है। सुंदर मंदिर में संपूर्ण जोगवाई होगी, सेजा सिंहासन हिंडोले श्रृंगार की सभी सामग्री। भीतर की तरफ देखते हैं तो अपने को एक सुंदर दरवाजा मिलेगा, दाएं बाएं भी दरवाजे मिलेंगे पाके में। और ये जो बाहरी दीवार है इसमें अपने को 3 दरवाजे मिलेंगे। दाएं बाएं के जो किनार के दरवाजे हैं उनसे हम सीधा गुर्जों में जाएंगे, और ठीक मध्य जो दरवाजा है उससे बाहर निकलेंगे तो हम खुद को वनों में देखेंगे। और इन वनों से वापस अगर हम मंदिर की तरफ मुख करते हैं तो इन दरवाजे के ऊपर अपने को एक झरोखा भी मिलेगा। तो इस तरह से ये बारीहार मंदिरों की शोभा हुई। कुसुम दी ने अच्छे से वर्णन किया इसका पूरा, तो इस तरह से ये शोभा हुई। अच्छा वर्णन किया इन्होंने। ये वो वाली चीज भी बता दी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो बीच में जो दरवाजे का साइज था कि हाँ साइज 40 और 42, वो भी ठीक बताया है। आगे चलते हैं। इसके बाद ये पहली हार के बाद बस इतना बताइए कि सेंटर तक पहुंचने की क्या शोभा है? चबूतरे तक पहुंचने की शोभा। चबूतरे तक पहुंचने की क्या शोभा है? मोनिका जी। प्रणाम जी। जैसे कि अभी वर्णन हुआ कि हमारे 60 मंदिरों की पहली हार, फिर एक थंभों की हार 2 गलियां, फिर उसके बाद 60 मंदिरों की एक हार,
और फिर एक तंबू की हार 2 गलियां, और फिर उसके बाद हमारा एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के ऊपर भी 64 तंबू की एक हार। चारों हाँ जी। तरफ सीढ़ियां, 3-3 सीढ़ियां। इस चबूतरे को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। बीच में, सबसे बीच में कुंड आया है। कुंड के आसपास बगीचों, फवारे और नहरों की शोभा है, और उसके आसपास हमारी बैठक है जिस पे पश्चिमी गिलम बिछी है। ऊपर सुंदर सिंहासन और कुर्सियों की शोभा है। हाँ जी। प्रणाम जी। राम जी। जो 64 स्तंभों की हार आई है वो ऊपर चबूतरे 64 है, जो बाकी पहले की हैं वो कितने स्तंभों की वो हार है? भी 64 तंबों की हैं। ठीक। तो अब इससे सुंदर साथ जी, ये तो हो गए हमारे द्वार भी हो गए, मंदिर की स्तंभों की हार। अच्छा हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इन सब मंदिरों की हार, स्तंभ की हार, फिर दूसरे मंदिरों की हार, और फिर दूसरे स्तंभों की हार, और फिर चबूतरे के बीच बीच में कितनी दूरी है? ज्योति जी, पहली मंदिरों की हार। यहाँ पे ये मंदिर की हार, फिर एक थंब की हार 2 गली, फिर दूसरी मंदिर की हार, तो ये चौड़ाई तरफ कितनी जगह लेते हैं? बीच बीच में सब में कितनी जगह? 250 तो मंदिर हो गया, फिर 250 बीच में, 500 के हो गया, फिर बीच में दहलान हो गया, तो 250, ये 750, फिर मंदिर, फिर नहीं नहीं 250। नहीं नहीं, ये कहीं नहीं। और है। हाँ, एक बार सुनीता जी आप सुनो बताना। सुनो, ये सुनीता जी आप बताओ। हजार हाँ जी दीदी, 125 मंदिर की दूरी पर हाँ है। जी। ज्योति, सुंदर सा यहाँ जी, पर यहाँ अपना 125 का हिसाब हिसाब चलता है। है। ज्योति जी, यहाँ पर हिसाब चलता है अपना 125 मंदिर तो चौड़ाई है, लंबाई तरफ 250 मंदिर है। अपन यूं लंबाई में जा रहे हैं ना, गोलाई में, तब 250 मंदिर, और भीतर की ओर जाएंगे तो 125 मंदिर। तो ये अपना 125 मंदिर की चौड़ाई में मंदिर हुआ। फिर ये जो गली है, ये गली भी 125 मंदिर की, फिर थंब की हार, फिर गली 125 मंदिर की। अब ये जो दूसरी हार मंदिर है, तो इसमें ये समझे ये जो पाखी की दीवार है, ये अपनी 125 मंदिर की है। फिर एक थंब की हार 2 गली, ये सब 125 मंदिर का अंतर आता 125 का हिसाब है। है। हाँ, तो क्लियर हुआ अब ज्योति हमारा जी? ज्योति जी क्लियर हो गया? हाँ दीदी, हाँ दीदी, हाँ हाँ, ये हाँ जो सब तो गलती से हो, ज्योति 250। जो हाँ, नहीं कोई ज्योति बात जी नहीं, अपन इसलिए कर रहे हैं। हाँ ज्योति जी 24 आंच के महल में घूम रही है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सारे जवाब ऐसे ही आ रहे हैं। तो चलो सुंदर साथी, अब हम चलते हैं। ये तो नीचे की मोनिका जी ने बता दी सारी, जो चबूतरे के ऊपर की थी, जबकि ये क्वेश्चन जो मतलब अलग से था। तो हम चलते हैं। ये जो कुंड है, कोई बता पाएगा कि जो बीच में कुंड आया, ताल आया है एकदम सेंटर में, प्रथम भूमि, इसकी कितनी लंबाई चौड़ाई है? नरेश जी, मुझे भी नहीं ध्यान, आप बता दो। ये 3750 है। अच्छा। हाँ 3750, और इसकी गिर्द बन जाएगी 11,203 टाइम्स। चलो हम ऊपर चलते हैं। इसमें 3 होम चौथी चांदनी है, और हर एक जो हमारे अभी बताया कि 1 आए हैं, हर एक बार 3 होम तीसरी चांदनी, चांदनी जाएंगे। तब हम चांदनी पे आ जाते हैं, इसकी अपने होश कोसर की चांदनी पे। तो कुंड तो सिर्फ नीचे की ही भूम में रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। भूम दर भूम सिर्फ हमारा बैठ जाएगी। तो अब हम आगे ऊपर चांदनी पे। चांदनी पे सुनीता जी ये बताइए कि जो ये सेंटर में जो कुंड आया था, उसके ऊपर कमर भर चबूतरा था, और उस चबूतरे पर हमारे बैठने की व्यवस्था क्या है? शर्मा जी और सखियों की कितनी कुर्सियां और कितना वो? मध्य चबूतरे पर बैठक कैसे आई है? अशीमा? हाँ जी दीदी। हाँ जी, प्रणाम सुंदर साहब जी। हमारा जो ये टापू महल की चांदनी है, उसमें जो मध्य का चबूतरा है, उस पर
सिंहासन और कुर्सियां आई हैं, और इस पे सबसे पहले तो एक बहुत सुंदर गिलम बिछा हुआ है, उसमें राजशर्मा जी का सिंहासन है, और 6000 कुर्सियों की शोभा आई है। और इसमें सब तरफ से 3 सीढ़ी नीचे कमर भर उतरती है, क्योंकि ये चबूतरा कमर भर ऊंचा है। और दीदी इसके हाथ नहीं पता मुझे कितने हाथ में है। नहीं, हाथ का वर्णन आया भी नहीं है। तो वर्णन नहीं आया कहीं। नहीं, बस यही आया कि मध्य में कमर भर ऊंचा हाथ, मतलब कमर भर एक ऊंचा शोभा चबूतरा। एक शोभा और बताओ जो स्पेशली लिखी हुई है। सिंहासन थोड़ा डिफरेंट। हाँ जी, ये जो कुर्सियां हैं, ये 2 सखियां इसमें बैठ सकती हैं। एक कुर्सी जो है वो सोफा टाइप जैसे होता है वो तो ठीक है है, ना, 6000 है तो 2 एक में 6000। बैठे। हाँ, हाँ तो जी। लेकिन सिंहासन भी यहाँ थोड़ा डिफरेंट बताया है। हो सकता है खुला परम में। खुला खुला हुआ सिंहासन। खुली वर्णन, चांदनी खुली, सिंहासन की चांदनी खुला नहीं है, मतलब यहाँ यहाँ छत्र पर नहीं है, चांदनी दिखा बिना रखी छत्र है। छत्र नहीं है, खुला हुआ है। हाँ, खुला हुआ है। ये शब्द यूज हुआ हुआ है इसमें कि खुला और हाँ, बिना छत्र के बिना है। खुली चांदनी का वाणी में भी वर्णन है। ये थोड़ा वर्णन है इसमें। तभी वो लीला में आता है ना कि राजी श्यामा जी सखियां यहाँ बैठे हैं, तो नूरी चांदी स्वरूपों रात का है। तेज जाके जाके आसमान को लगता है, आसमान से वो तेज जल में पड़ता है, जल से फिर ऊपर जाता है, तो तेजोमयी शोभा। चलिए आगे। हम्म। सुंदर शाह जी, अब हम आ जाते हैं, ये तो हो गया ऊपर चांदनी में इसका। अब जो हमारे किनार पर गुर्जों की चांदनी बनी और द्वारों की चांदनी बनी, उनमें बैठने की शोभा किस तरह से। हाँ, उससे पहले एक छोटा क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। इस चबूतरे के बाहर जो हमारी एक जगह बन जाती है किनारे से लेके और इस चबूतरे के बीच, वहां कितनी कुर्सी है, वहां बैठने की शोभा क्या। आप सुनीता दीदी कुछ और भी कर रहे हो साथ। हाँ जी। आप कुछ और देख कहीं और भी व्यस्त तो लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, इधर ही वो शोर आ रहा है, घर में शोर आ रहा है ना। अच्छा, चलो ये क्वेश्चन छोटा सा है कि भाई हाँ जी। ये, हाँ, ये कौन बताएगा, वो किरण दीदी बताएगी। इस जगह बैठने कितनी की क्या कुर्सियां शोभा हैं? है। हाँ सुनीता जी, आप बता दो। हाँ जी, ये कमर भर ऊंचा चबूतरा है, इसके बाहर जो शोभा आई है, यहाँ पर 3000 कुर्सियों की सुंदर शोभा है। और यहाँ पे भी सखियां, जैसे एक कुर्सी पे 4 4 सखियां बैठती हैं। तो और इसके जो बाहरी किनार पर ये जो है 3 सीढ़ी ये ऊपर। क्वेश्चन दूसरा है, ये क्वेश्चन अगला अच्छा, नेक्स्ट। ठीक है ठीक है। मैं वो पूछ चुका हूँ कि इसके बाहरी किनार पर बैठने की व्यवस्था क्या है, ये कोई और बताएगा। बाहरी किनार की व्यवस्था। हाँ, आशिमा, आप अच्छे से इसमें क्लियर कर दो। हाँ, द्वार भी हाँ है जी। और गुर्ज भी है। ये अच्छे हाँ से जी, जो बताइए। हमारी 3 भौम ऊंचे टापू महल की शोभा है, उसमें जो गुर्ज आए हैं, 60 गुर्ज आए हैं, उनके ऊपर तो 200 कुर्सियों की शोभा है। हर गुर्ज पे 200 कुर्सियों की शोभा है। और जो हमारी दरवाजे आए हैं 750 मंदिर के लंबे, उनकी चांदनी पर कोई शोभा नहीं है, सिर्फ सुंदर गिलम बिछा है। और उसके जो दाएं बाएं आधे आधे गुर्ज आए हैं, जो कि मंदिर के सामने आए हैं, उनके ऊपर दाएं बाएं के गुर्जों पर 100 कुर्सियों की शोभा है। तो इस तरह से हमारे ये जो 60 गुर्ज है, उसको अगर हम 200 से मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारी 12000 कुर्सियों की शोभा पूरी हो जाती हाँ जी। ठीक है। और ये भी वर्णन है कि ये जो 200 बैठने की है, ये एक ही जैसे एल शेप सोफा बना होता है ना, इकट्ठा ही, हम्म। मतलब एक ही तरह का सोफा है, सिंगल सोफा, उसी पे है। इकट्ठी हाँ बैठ। जी। अलग अलग वर्णन है इसमें, कई जगह एक बताते हैं, कई अलग अलग भी बताते हैं, वो और जैसा दिल को भावे। एक वर्णन और है कि कांगरी लगी हुई है। हाँ, लाल रंग की कांगरी, कमर भर ऊंची। कमर भर, हम्म। कांगरी कमर भर ऊंची बहुत। है किरण हाँ, दीदी। कमर भर ऊंची है रही। अच्छा, इसमें एक और शोभा बड़ी कमर प्यारी भर ऊंची दीवार है, उसके ऊपर दीवार कांगरी है, की शोभा है। उस पर कांगरी है। और एक और शोभा है, जो ये कुर्सी लगी है ना, मतलब ये थोड़ी सी ऊंची है, जिससे वो नीचे की शोभा भी दिख जाती है। जो कांगरी से तो कुछ ऐसा है कि कुर्सियां थोड़ी ऊंची हैं, जिससे हम नीचे की भी ताल भी देख सकते हैं। ये मैंने पढ़ा है थोड़ा, मुझे समझ यहाँ याद। पर भी जो यहाँ मध्य सिंहासन है ना,
तो जिन्होंने ज्वारदास महाराज जी से रूबरू सीखा है जिन सुंदर साथ ने, उनके मुख से सुना हुआ है कि यहाँ मध्य चबूतरे पर भी गज भर का ऊंचा सिंहासन है। नहीं, मैं ये साइड वाली जो किनारों वाली में कांगड़ी से यहाँ जो कुर्सियां ना, ये भी थोड़ी सी 1 हाथ या कुछ 2 हाथ ऊंची है, मतलब इनको, ताकि इसमें से हम नीचे ताल की शोभा भी देख सकते हैं। ये महाराज जी द्वादश की वृत्त में ही तो सर, ये तो हो गई हमारी चांदनी की शोभा। वो करना है 16 ध्योरी का घाट? नहीं, 16 जी का घाट हो गया था? नहीं हुआ? नहीं हुआ अभी? नहीं हुआ, नहीं हुआ। हाँ कर लो फिर वो भी। कुछ और अगर आप जैसे आपके दिल में हो। नहीं अभी है 10 मिनट, कर लो, कंप्लीट करते हैं, फिर सोमवार से तो अपन जवेरों की नहरें करेंगे। जी थोड़ा सा हम 1-2-3 क्वेश्चन 16 जोड़ी के घाट के कर लेते हैं। 16 जोड़ी का घाट हमारी पूर्व दिशा में आया है, जैसा कि सबको पता ही है। तो इसमें 3 भौम मानी जाती हैं। तो कोई एक सुंदर साथ सबसे पहले जो प्रथम भौम है उसका वर्णन करें। चौरस, मैं थोड़ा हिंट बता देता हूँ, चौरस पाल वैली सबसे ऊपर तो हो गया जो हमारा 16 जोड़ी का घाट आता है, उससे नीचे वाली को प्रथम भौम बोला जाता है, उसका शोभा का वर्णन करें। 16 देरी के घाट की चौरस पाल के तले की शोभा का वर्णन। चौरस पाल के तले 16 देवी के घाट की क्या शोभा रहती है? अपने जल में डूबे 5 थंबों की 9 हारें आई हैं। वो रहने दो ना अभी, वो तो दूसरी भौम का पूछेंगे ना। 9 हारों वाला तो फिर नीचे हो गया ना द्वितीय भौम का, ये प्रथम भौम है। हाँ जी मोनिका जी। नाम जी, इसके लिए पहले थोड़ा हमें ऊपर वाला 16 देवरी का घाट का करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 5 थंबों की 5 हारें आई हैं और वो 500 मंदिर का लंबा चौड़ा है और उसके आसपास हमारी 250 की परिक्रमा आई है, 125 इधर साइड और 125 आगे वाली साइड पे। तो इसकी वजह से हमारे पास प्रथम भूमि में 5 थंबों की 7 हारें हो जाएंगी, क्योंकि एक थंब इधर पूर्व की दिशा वाला लगेगा और एक थंब पश्चिम की दिशा वाला लगेगा, जिससे प्रथम भूमि में 5 थंबों की 7 हारें हैं। तो ये 35 हुए। तो जो बीच में कुंड की शोभा है उसके लिए एक थंब नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे 34 थंब गिने जाते हैं। ठीक है। ये बताइए, ये तो हो गई 5 थंबों की 7 हारें, लेकिन हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमें क्या क्या शोभा दिख रही है? मेन वो शोभा दिल में बसानी है। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो इधरली साइड पे पहली वाली हार में हमें 125 मंदिर, जो इधर वाली साइड है, मंदिरों की हार दिखेगी पहले, जो कि क्रमनिक सीढ़ियों के साथ आई है। सबसे पहले जो पाल अंदर मौलाते हैं 250 मंदिर की लंबी और 125 मंदिर की मंदिर आएंगे, और फिर उसके बाद एक थंबों की हार और 2 थंबों की हार, 3 कड़ियां, और फिर एक मंदिरों की हार और फिर एक थंबों की हार। इनके सामने सामने वही 125 की ही इनकी चौड़ाई है। तो इसी प्रकार जैसे वो 6 बनती है हमारी 750 मंदिर को हम 6 भाग में बांटते हैं, इसी तरह ये थंबों की हारें भी 125 की हैं। और जो कुंड के आसपास है वहां पे बैठने के लिए बैठक भी है और आने जाने का रास्ता भी बना हुआ है। हाँ जी, मतलब हम यहाँ खड़े हैं तो मेन शोभा अपने घाट की ये है कि ठीक मध्य में कुंड है, कुंड को घेर कर थंब है, और कुंड को घेर कर जो पहली रोस आई है उस पे बैठक है, और उसके बाद जो रोस आई है वो आने जाने की रोस है। ठीक है। और इनमें जो 5 की 7 हारें आई हैं, इनमें हर एक थंबों में कितना डिफरेंस है?
अभी बता दिया ना 125 मंदिर का, 100। वो तो अभी बता दिया, वर्णन हो गया। चलो, और इसमें कुंड क्या है, आसपास हमारी सुंदर बैठने की भी जगह। और चलो, उससे नीचे वाला जो अब हमारा द्वितीय भूम है, उसकी शोभा दीदी का सामने से नहीं, दीदी सामने से जमुना जी भी तो दिखेंगी हमें अगर पूरब की तरफ मुख करेंगे। ये हाँ, जलरोस नजर आ जमुना रही है ना, ये जलरोस ये नजर आ झरोखे रही है ना। कहलाते हैं ना, ये थंब है, ये झरोखे कहलाते हैं इनमें। तो रोके, हाँ 5 थंब और 4 मेहराबें बनी बड़ी मेहराब के नीचे, तो ये झरोखे ही हुए हैं आगे वाले, जिसके 2 द्वार आ जाते हैं। तो अब सब इस 16 जोरे के घाट में जो नीचे वाला पानी में जो डूबे हुए थंब है, या जो पानी में जहाँ से हमारा जल अंदर जाता है, उस द्वितीय भूम का वर्णन कोई सुंदर साथ करे। द्वितीय भूम तो ये वाली हुई ना, पहली भूम वो जल के अंदर वाली हुई। ऊपर लिखा तो है 16 दुर्गढ़ का ये प्रथम भूम। इसमें 2 तरह की बात होती है, अगर जल से लेते हैं तो 16 द्वारिका घाट 3 भूम का है, और अगर हम यहाँ से ले रहे हैं तो 2 भूम का है। वो तो जल में डूबी हुई अगर गिनते हैं तो प्रथम वो गिनेंगे ना, और इसको दूसरी गिनेंगे, और तीसरी अपन इसके ऊपर पाल ऊपर मोलात गिनेंगे। तो इससे नीचे वाला जो पानी में डूबे हुए जल है, उसकी शोभा, जो इससे नीचे जिस जहाँ पानी में डूबे हुए जल, पानी में डूबे हुए थंब है, जिसको आप कह रहे हो कि प्रथम भूम है, उसकी शोभा का वर्णन। जिसमें 5 की 9 हारे आएंगे। अब वो वाला लीजिए ना, दीनदयाल जी वाला मैप। अब वो भी सामने नहीं है अभी मेरे पास। अच्छा, चलो, तो याद होगी किसी न किसी सुंदरता को। हाँ जी दीदी बताओ। हाँ बताओ। हाँ जी। हाँ, इसमें 5 थंबों की 9 हारे आई हैं जो पानी में डूबे हुए हैं, और इसमें 9 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो 45 बनता है, लेकिन बीच का थंब नहीं आया तो 44 थंब आएंगे जो पानी में डूबे हुए हैं। और इससे पहले जो पहले थंब से दूसरे थंब की दूरी 250 मंदिर की है, क्योंकि ये जल रौस आ गई इसके ऊपर। और उसके बाद सारे मंदिरों की दूरी फिर 125 मंदिर की हो जाएगी, लेकिन जो अंतिम फिर थंब की दूरी है वो 750 मंदिर की आएगी, क्योंकि 250 मंदिर की वो कटी पाल की और 500 मंदिर की जो हमारी पाल रोस है, जल रोस जिसको बोलेंगे। और इसके जो 4 घरनालों के रूप में जो जल प्रवाहित हो रहा है, जमुना जी का हौज कौसर में मिल रहा है, वही पश्चिम दिशा में जाके वो हौज कौसर में मिल जाएगा। और यहाँ पर जाली द्वार भी है, अगर जब जल बहुत प्रवाह से आना होता है और सखियों ने भी उनके साथ लीला करनी होती है तो ये जाली द्वार हट जाते हैं, अदरवाइज जाली द्वार फिर आ जाते हैं। हाँ जी। अच्छा देखो किरण दीदी, इसमें भी प्रथम भूम में 5 थंबों की 7 है, उसे प्रथम भूम ही बोला गया। देखो उसमें भी प्रथम भूम लिखा हुआ। हाँ, इसको 2 तरह से वर्णन आता है कि जल की जमीन से गिनते हैं तो 3 भूम, और यहाँ से गिनते हैं तो ये प्रथम भूमिका हो गई और ये द्वितीय भूमिका हो गई। और मैं तो सीधा सा हिसाब समझती कि चौरस पाल के तले की शोभा और चौरस पाल की शोभा। चलो ठीक है। प्रथम द्वितीय में नहीं उलझे, एक शोभा है अपनी चौरस पाल के तले और एक शोभा है चौरस पाल के ऊपर, आराम से याद रहेगी। और ये तो जल में डूबे हुए हैं ही सही, थम तरटी में जो तरटी आई है इसकी। ठीक है, बस 16 जोड़ी में तो मेरे तीनों भूमों का ही है। हाँ जी। एंटर करते हैं वो सब तो कल डिटेल में हो ही गया कि 2 द्वार बने हुए हैं, एक बालों के मल्लाख में जाएगा और एक। ठीक है, सारे सब बुलाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज जी की जय।